हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? कल के बाजार पे। देखिए, कल मार्केट्स में आप कह सकते हैं काफ़ी आपको हलचल देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन नो डाउट कल बाजार में एक अच्छी तेज़ी आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब आती है नहीं आती है वो तुमको कल पता लगेगा। वैसे निफ्टी दोस्तों फ्राइडे को 23,559 पर बंद होता है। 43 पॉइंट्स के आसपास का फॉल आपको देखने को मिला। लास्ट 5 दिनों में अगर मैं देखता हूँ निफ्टी को, तो आप नोटिस करेंगे करीबन 1% तक की आपको तेजी देखने को हुई। तो निफ्टी ओवरऑल बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन कल के दिन दोस्तों मार्केट जो है वो सबसे पहले जो रिएक्शन देने वाले हैं, वो किस पे रिएक्शन देने वाले हैं? वो है दोस्तों बेसिकली दिल्ली के इलेक्शंस के रिजल्ट्स पे रिएक्शन। दोस्तों आपको पता ही है दिल्ली का चुनाव था और कल रिजल्ट निकल कर आया और नतीजे कह सकते हैं दोस्तों, बीजेपी ने करीबन 48 सीट्स जीती और आम आदमी पार्टी ने करीबन 22 सीटें जीती। लेकिन इससे क्लियर कट हुआ क्या कि बीजेपी दोस्तों अब दिल्ली में भी सरकार बीजेपी बना पाएगी। अब आपको पता ही है आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर, लेकिन अब बीजेपी फिर से अब आपको दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाती हुई दिखेगी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और इस सेंचुरी के अंदर पहली बार दोस्तों जो बीजेपी है वो आपको सत्ता में आती हुई दिखेगी। 26 साल के बाद बीजेपी दोस्तों दिल्ली के अंदर अपनी खुद की सरकार लाएगी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, दिल्ली एक यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, तो स्टेट इलेक्शन ज़रूर आप कह सकते हैं इसको थे, लेकिन हाँ इसको यूटी के इलेक्शंस बोलते हैं। बट जो बड़ी बात है वो यही है कि सरकार बनाना अपने आप में देखिए बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल था। बट जिस तरीके के कल नतीजे निकल कर आए इसने बता दिया है कि नो डाउट जो एक सवाल निशान उठ रहा था कि बीजेपी पे लोग उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे, या फिर जिस तरीके से नतीजे निकल कर आए थे 2024 के, उसके बाद से जिस तरीके के दोस्तों चुनाव के नतीजे आते हुए दिखे हैं, जो भी स्टेट इलेक्शंस हो, भले वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो और अब दिल्ली हो, राइट, जिस तरीके से बीजेपी फिर से दोस्तों बैक टू फॉर्म आपको देखने को मिल रही है, मार्केट्स नो डाउट इसको बेहद पसंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दोस्तों बीजेपी की अब सरकार दिल्ली में, अब आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी दिल्ली में ही है और अब स्टेट गवर्नमेंट भी, अब स्टेट कह लीजिए यूटी कह लीजिए, जो भी है अब दोनों दिल्ली में है, राइट। तो अब कह सकते हैं कि जो पहले दिल्ली के अंदर जिस तरीके से दोस्तों खबरें आती थी कि जो मुख्यमंत्री है वो आरोप लगा रहे कि एलजी हमको काम करने नहीं दे रहा है, वो नहीं करने दे रहा है, राइट। अब वो खबरें अब आपको आती हुई नहीं दिखेगी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है सब कुछ बीजेपी का ही है अब दिल्ली के अंदर, आप ये कह सकते हैं। नो डाउट जो 26 साल के बाद इनकी सरकार बनती हुई नजर आई है बीजेपी की, वो अपने आप में देखिए मार्केट्स बहुत पसंद करेगा। मान लीजिए दोस्तों अगर अभी आम आदमी पार्टी जीत जाती तो मार्केट्स फिर थोड़ा सा ये देखते हैं कि नो डाउट जिस तरीके से स्टेट के अंदर अभी भी जो आम आदमी पार्टी है वो मजबूत है और लोग सेंट्रल में बीजेपी को चुन रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्लियर कट है और लोगों ने बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया है। और ये बाजार के लिए अच्छी खबर क्यों है? रीज़न सिंपल है, बिकॉज मार्केट्स भी दोस्तों एक ही सरकार देखना चाहता है, राइट। बहुत बार जो एक आपको टसल देखने को मिलती है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड डेफिनेटली इससे एक और ये बात निकल के आती है कि लोगों का भरोसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे बना हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं फिर मजबूती से काम कर सकती है। तो ये आई थिंक मार्केट्स बहुत पसंद करेगा। अब इसलिए कल एक्सपेक्टेशंस यही कि आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बिकॉज चुनाव के नतीजे फेवरेबल आए हैं। बट अगेन देखना ये दिलचस्प होगा कि मार्केट्स कल किस तरीके से रिएक्शन देते हैं, बिकॉज ये आपको समझना पड़ेगा कि फ्राइडे को जो अमेरिकन मार्केट्स थे, स्पेसिफिकली नेस्डैक, वहाँ पर करीबन 1.36% का फॉल देखने को मिला। अब इसके बाद बाजार इस खबर को तो मेरे हिसाब से दोस्तों साइडलाइन करते हुए दिखेंगे और उसके बाद एक पॉजिटिव रिएक्शन स्पेसिफिकली निफ्टी दे सकता है। बड़ी बात क्या है कि हाँ वो निफ्टी क्या वो जो एक गैप अप मिलेगा उसको सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। अगर सस्टेन नहीं कर पाएगा तो अपने आप में इशू है, बट ओवरऑल सस्टेन करना चाहिए, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। इसके अलावा देखिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर सबसे यहाँ पर इलेक्शंस के बाद जो सबसे बड़ी खबर है वो क्या है? वो है दोस्तों नया इनकम टैक्स बिल, राइट। कैबिनेट ने दोस्तों क्लियर कर दिया है न्यू इनकम टैक्स बिल, और खबर यही है कि मंडे यानी कल के दिन हो सकता है कि दोस्तों इनकम टैक्स बिल को बेसिकली फ्लोर पर यानी लोकसभा राज्यसभा, राइट, यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और नो डाउट ये देखना दिलचस्प होगा कि नया इनकम टैक्स बिल किस तरीके का निकल कर आता है, राइट। कहा जा रहा है कि बहुत सिंप्लीफाई किया जा रहा है। और क्या सबसे बड़ी बात है कि जो खबर लगातार आ रही है कि क्या डीटीसी अनाउंस होगा, डायरेक्ट टैक्स कोड, राइट। ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी कि क्या ये खबर ही है या फिर इसके ऊपर सरकार का सही में विचार है, राइट। तो ये दोस्तों जब अनाउंस होगा पार्लियामेंट में,
कहा जा रहा है कि मंडे को किया जा सकता है, बट कई जगह पे आ रहा है कि नहीं थोड़ा लेट हो सकता है। अब देखना ही होगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब भी होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट लेग ऑफ ऑनगोइंग बजट सेशन है ये 13 फरवरी को एंड होगा। तो कल 10 तारीख है, 10, 11, 12, 13, इन 4 दिन अगर आप देखेंगे तो बचा हुआ है अभी ये जो बजट सेशन है। और जो सेशन है उसको रिकन्वीन किया जाएगा ऑन March 10 और ये April 4 तक चलेगा। तो ये देखना है कि यहाँ पर जब कल या फिर जो भी होगा, जब फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जब ये इंट्रोड्यूस करेगी तो इसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं स्पेसिफिकली, तो ये देखने वाली बात रहने वाली, बिकॉज मार्केट्स चेंजेस को ही ज़्यादातर देखता है और ये चेंजेस कितने पॉजिटिव होते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। स्पेसिफिकली देखिए, ये कहा जा रहा है कि इस टैक्स में बहुत बड़े बदलाव तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो टैक्स है, नया इनकम टैक्स जो आता हुआ दिखेगा, इसमें स्पेसिफिकली सरकार का फोकस है कि किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाए, राइट। उसके ऊपर फोकस ज़्यादा रहने वाला है रेदर देन कि इस पर कोई नई अनाउंसमेंट किए जाए। इसके अलावा दोस्तों, जो वैल्यूएशन गुरु है अश्वत्थ दामोदरन, उनकी तरफ से एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट निकल कर आया। उन्होंने कहा कि भारत का जो बाज़ार है वो अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है और कोई भी यहाँ पर वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। ये अपने आप में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बयान था जो निकल कर आया अश्वत्थ दामोदरन साहब का। अब ये जो लोग नहीं जानते हैं, इनको दोस्तों वैल्यूएशन गुरु भी माना जाता है, वैल्यूएशन गुरु भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक प्रोफेसर है ऑफ फिनेंस एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और एक्सपर्ट है वैल्यूएशंस पे। और उनका कहना कि भारत का जो बाज़ार है वो अभी सबसे एक्सपेंसिव इक्विटी मार्केट है इन द वर्ल्ड। तो ये अपने आप में देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, बिकॉज आप समझ ही सकते हैं कि बाज़ार लगातार अगर आप देखेंगे तो अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी पिछले 6 महीने में जो गिरता हुआ दिखा है उसके पीछे का मेजर रीज़न बताया जाता है कि डेफिनेटली मार्केट्स में वैल्यूएशन थोड़े से हाई है। उनका जो लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट था और उसमें उन्होंने देखिए बताया कि जो भारत है वो करीबन 31 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड करता है, 3 टाइम्स रेवेन्यू पे ट्रेड करता है और 20 टाइम्स EBITDA पे ट्रेड करता है इन एग्रीगेट। अगर इन सब मल्टीपल को देखा जाए ऑन ग्लोबल एवरेजेस, तो जो पी रेशियो बेसिस है उसमें चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है मोस्टली इन अफ्रीका और मोस्ट एक्सपेंसिव है भारत और चाइना, विद द यूएस ऑल्सो मेकिंग द लिस्ट। मतलब उनका कहना है कि भारत, चाइना और यूएस जो है वो सबसे एक्सपेंसिव मार्केट्स उनको देखते हैं और सबसे चीपेस्ट मार्केट जो है वो आपको अफ्रीका कंट्रीज़ देखने को मिल जाती है। जो अफ्रीका में जो भी कंट्रीज़ है वो सब कंट्रीज़ है जो सबसे चीप वैल्यूएशन पे भी ट्रेड करते हैं। उनका यहाँ पर मानना है कि जो देश के लोग हैं या फिर जो भी इन्वेस्टर्स है स्पेसिफिकली, उनका कंपनी से ज़्यादा या फिर वैल्यूएशन ज़्यादा ये है कि भारत में जिस तरह की ग्रोथ होती हुई दिख रही है वो उसके ऊपर फोकस है। बट उनका मानना है कि जिस तरीके के वैल्यूएशंस है जो सर्ज हो चुकी है वो अनसस्टेनेबल लेवल्स है। उन्होंने कहा टू लुक एट प्राइजेज एंड प्राइसिंग अक्रॉस मार्केट्स, प्राइजेज हैव टू बी स्केल्ड टू कॉमनैलिटीज, रेवेन्यू, अर्निंग्स, कैश फ्लोज एंड बुक वैल्यू, एडिंग इन टाइमिंग चॉइसेस द चॉइसेस। ये उसके ऊपर उनका देखिए स्टेटमेंट निकल कर आया कि जो करंट है या फिर जो ट्रेलिंग फॉरवर्ड है, वैल्यूएशंस उन लेवल्स पर है जो अनसस्टेनेबल है। मतलब यहाँ पर वैल्यूएशन जो है वो टिक नहीं सकती है और बेसिकली उनका मानना तो ओवरऑल यही है कि गिरावट होगी। तो बड़ी बात ये है कि देखिए स्पेसिफिक यहाँ पर जो ब्लॉग है उसमें कोई कुछ अच्छा ऐसा निकल कर नहीं आया स्टेटमेंट, और मार्केट्स को एक्सपेंसिव कहा जा रहा है। और लगातार देखिए जब गिरता है तो एक ही बात कही जाती है कि बाज़ार जो है वो बहुत ऊपर जा चुका है और गिरावट होने वाली है क्योंकि वैल्यूएशंस सस्टेनेबल नहीं है। और अब इनका भी देखिए ऐसा स्टेटमेंट निकल कर आया जो अपने आप में कहीं से भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा देखिए और बहुत सारी चीज़ें इस पर बाजार रिएक्शन देगा। ये बात ध्यान रखिएगा, सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा आने वाला है 12 फरवरी को, राइट। 12 फरवरी को देखना रहेगा कि किस तरीके से इन्फ्लेशन जो है वो कम होता हुआ दिखता है, कितना कम होता हुआ दिखता है, ये अपने आप में एक देखने वाली बात रहेगी। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो भी आएगा उस पर आगे के रेट कट्स के ऊपर देखिए आरबीआई जो है वो सोच सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो 12 फरवरी याद रखिएगा, वो डेट है जब इन्फ्लेशन के आंकड़े हमको आते हुए दिखेंगे। आरबीआई की लॉन्ग टर्म रेंज है कि 4 +- 2 के आसपास जो इन्फ्लेशन है वो रहना चाहिए। जो आंकड़े आए थे दोस्तों वो कह सकते हैं थोड़े से ख़राब थे पिछली बार, तो इस बार देखना रहेगा कि किस तरीके से आंकड़े निकल कर आते हैं। इसके अलावा यूएस का भी दोस्तों इन्फ्लेशन का नंबर आने वाला है। यूएस भी अपने इन्फ्लेशन के आंकड़े जो है वो बेसिकली रिपोर्ट करेगा। अब ये यहाँ पर देखना है कि यूएस में किस तरीके से इन्फ्लेशन जो है वो रहता हुआ दिख रहा है, राइट। वहाँ पर यूएस इन्फ्लेशन, पीपीआई और रिटेल सेल्स हमको नंबर आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर नंबर्स किस तरीके के आते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा दोस्तों फेड चेयरमैन पॉवेल की टेस्टिमनी होने वाली है। अभी टेस्टिमनी दोस्तों एक और फैक्टर है जिसके ऊपर मार्केट्स का नज़र रहने वाला है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम रहेगा सिंस जुलाई 2024 जब फेड चेयरमैन अपीयर होंगे बिफोर लॉ मेकर्स, राइट।
तो वहाँ पर टेस्टिमनी होती है, तो वहाँ पर देखना रहेगा कि किस तरीके के उनके स्टेटमेंट्स रहते हैं, राइट, किस तरीके के बयान निकल कर आते हैं। जो बैंकिंग कमेटी है, सेनेट बैंकिंग कमेटी, उनके सामने वो क्या अपने जवाब देते हैं। तो इस सब के ऊपर भी देखिए मार्केट्स जो है वो देखने वाला है। तो ये अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसको दोस्तों हमको देखना है मार्केट्स किस तरीके से रिएक्शन देता है। नो डाउट एक और जो नज़र रहेगा हमारा वो रहेगा रुपये पर। 87.79 अकॉर्डिंग टू व्हाट गूगल प्राइजेस। अभी देखिए रुपया जो है वो चलता हुआ दिख रहा है। क्या इस हफ्ते 88 तक हमको रुपया दोस्तों गिरता हुआ दिखेगा? क्या ऐसे लेवल्स भी आ सकते हैं? एक देखने वाली बात रहेगी। आप लोग कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। बाकी देखिए मुझे लगता है कि निफ्टी में कल एक गैप अप आएगा, बट अगेन थोड़ा सा कॉशियस आपको रहना है। ऐसा नहीं है कि गैप अप हो रहा है तो उस पर खरीदारी करने के लिए भागना है या फिर सेलिंग करने के लिए भागना है, ऐसा नहीं है। वेट एंड वॉच करिए, मार्केट्स को देखिए, स्पेसिफिकली मार्केट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर देखिए तेज़ी सस्टेन कर गए तो अपने आप में अच्छी बात है। जो होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है उसके पीछे का रीज़न है कि हर देखिए अच्छी बाइंग पे सेलिंग आ जाती है, मतलब तेज़ी पे सेलिंग आ जाती है, तो वही अभी मार्केट है सेल ऑन राइज का। तो वो अपने आप में थोड़ा सा फैक्टर है जिसके ऊपर मार्केट अभी प्ले कर रहा है। लगातार जो एफआईज की सेलिंग है वो अपने आप में थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है ही। तो लेट्स सी होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।